Hello बच्चों, let's proceed on to next question. It is two stereo speakers are separated by a distance of 2.4 meter. A person stands at a distance of 3.2 meter directly in front of the one of the speaker as shown in the figure 16E3. Okay, so दो speakers हैं हमारे पास and this is the listener which is at distance of 3.2 meters और इन दोनों के बीच में जो difference है which is 2.4 meter. Okay. Find the frequencies in audible range 20 to 2000 Hz for which the listener will hear a minimum sound intensity. Speed of the sound in air is 320 meter per second. Okay. So basically यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो दो speakers हैं इन दोनों से आवाज़ आ रही है but there is some path difference. Let's find out that path difference और उस path difference को फिर consider करके because it will be out of phase. These are not in the phase, so we'll put the formula and then we'll मतलब जो भी process होता रहेगा हम उसको करते करते समझेंगे. ओके, सो की कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि इन दोनों के बीच में कुछ पाथ का डिफरेंस है जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ऑडिबल रेंज में. ओके, सो ये डिस्टेंस 3.2 है और ये डिस्टेंस जो है ये 2.4 मीटर है, तो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं which will be around 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर. ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो इट विल बी पाथ डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का whole square minus of 3.2. So let's simplify this now. अगर मैं इसको simplify करती हूँ अब तो we'll get it as 10.24 plus 5.76 minus 3.2 which is root of 16 minus 3.2 which is 4 minus 3.2 which makes delta x as 0.8 meters. ओके, सो ये सब होता है. अब डेल्टा इज़ इक्वल टू वी बाई एफ, ये चीज़ हम जानते हैं ऑलरेडी. सो ये हो जाएगा 320 बाई एफ. दिस एफ वी हैव टू कैलकुलेट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी रेंजिंग बिटवीन जो रेंज हमें दी गई है विच इज़ 20 to 20,000 हर्ट्ज़. 20 to 2000 हर्ट्ज़, सॉरी 2000 हर्ट्ज़. सो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 सिंस इट इज़ आउट ऑफ फेज तो ये ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा का. एंड नाउ लेट्स जस्ट प्लेस द वैल्यूज़ 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू 320 बाई एफ. अच्छा, डेल्टा एक्स हमें पता है कि इट इज़ 0.8. सो एफ को अगर अब मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू 320 बाई 0.8. ओके, सो अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करती हूँ तो आई विल गेट इट एज 2n प्लस 1 इंटू 200. ये पॉइंट ऊपर जाएगा एंड देन 16 से ये 2 कट होगा सो ये आ जाएगा. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 f कितना आएगा 600. फॉर n इज इक्वल टू 2 f कितना आएगा 1000 hertz. And for n is equal to 3 f कितना आएगा 7 1400 hertz. हमें 2000 तक हम पता कर सकते हैं. n is equal to 4 f is equal to 1800 hertz. और for n is equal to 5 n is equal to 5 पे क्या होगा it will be 2200 hertz which is not in the range, so this is incorrect. so total 4 frequencies possible होंगी हमारे पास यहाँ पे. let's highlight them all. Yeah, let's highlight them first. so जब हम इसे highlight करें तो n is equal to 1 पे 600 frequency possible है, then 1000 frequency possible है, then 1400 and then 1800. okay, so these all are the frequencies possible.
I hope you've got this. All the very best for the future. Thank you.